आज का मंडे नाइट रॉ स्टार्ट हुआ बिल्कुल उसी वक्त के साथ जिसका हमको इंतजार था। मैं बात कर रहा हूँ विलन जॉन सीना की। फाइनली आज हमने इनको देख लिया, लेकिन इनका जो हील वाला कैरेक्टर था वो बिल्कुल बेबी फेस जैसा ही था। जहां तक कि इनका थीम सॉन्ग भी पुराने वाला था। अगर कुछ चेंज हमें इनमें देखने को मिला तो वो इनका एटीट्यूड था। सीरियस एटीट्यूड के साथ जॉन सीना की एंट्री हुई और शुरू के कुछ मिनट्स में क्राउड ने इतना बू किया कि इनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। इनको यू सोल्ड आउट और एफ यू जॉन सीना के 18 प्लस चैंट्स सुनने को मिले। जॉन सीना ने क्राउड से बात करते हुए कहा कि 25 साल से मुझे डिग्रेड और डिसरिस्पेक्ट किया गया और तुम लोग चाहते हो कि मैं स्माइल के साथ तुम्हारा पपेट बना रहा हूँ। यानी ये बेबी फेस होने के बावजूद भी लेट्स गो सीना और सीना सक्स वाले चैंट्स का सामना करते रहे। सीना ने कहा कि आई एम डन नाउ, मैं भी एक इंसान हूँ, बल्कि कोई रोबोट नहीं। 25 सालों में मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन तुमने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जैसा कि करना चाहिए था। यहाँ तक कि मैंने सोचा कि रिटायरमेंट से पहले एक बार फिर से मैं फैंस के सामने फाइट करूं, लेकिन जब मैंने रिटायरमेंट से पहले अपना ये फेयरवेल टूर शुरू किया है तो तुम लोगों ने एक बार फिर से वही हरकतें शुरू कर दी हैं। तो तुम सबको शर्म आनी चाहिए एक दूसरे पे। यहाँ तक के जॉन सीना ने कुछ फैंस को भी पॉइंट आउट करके क्रिटिसाइज किया। इवन इन्होंने बच्चों तक को भी ना छोड़ा। वर्बल तरीके से इन्होंने बच्चों की भी बैंड बजा दी, सीधी गालियां दी भाई। फैंस को लग रहा था कि नए जॉन सीना के साथ हमें नया थीम सॉन्ग भी देखने को मिलेगा, लेकिन जॉन सीना ने बोला कि तुम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। मेरा पहले वाला थीम सॉन्ग ही सुनो, उसमें मेरा अपना रैप है। और भी बहुत लंबी चौड़ी भड़ास निकाली जॉन सीना ने, लेकिन मेन बात जो आखिर में इन्होंने की, इन्होंने बोला कि मैं आप सब से ब्रेकअप कर रहा हूँ। और फिर कोडी रोड्स का म्यूजिक बज जाता है और कोडी रोड्स ने आके कुछ तलक बातें की तो जॉन सीना ने बोला लिसन किड। और कोडी रोड्स ने जॉन सीना को वहां पर रोक दिया और बोला आई एम नॉट अ किड एनी मोर, अब तुम्हारे सामने WWE चैंपियन खड़ा हुआ है। कोडी रोड्स ने कहा कि तुम्हारी शर्ट के ऊपर ये सलूट करता हुआ जॉन सीना है, ये किधर है? जब तुम एलिमिनेशन चैम्बर में जीते थे तो मुझे खुशी थी कि मेरा सामना रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना के साथ होगा, लेकिन इस वाले जॉन सीना के साथ होगा जो मेरे सामने खड़ा हुआ है। कोडी ने कहा कि जाओ, जो तुम्हारी टी शर्ट के ऊपर जॉन सीना बना है इसको ढूंढ के लाओ, मैं इसके साथ फाइट करूंगा रेसलमेनिया 41 में, ना कि इस जॉन सीना के साथ, पैथेटिक जॉन सीना के साथ जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है। ये कहकर कोडी रोड्स रिंग छोड़ गए और रैंप से होते हुए चले गए और पीछे बचे जॉन सीना। और जॉन सीना के लिए इटालियन क्राउड ने एक बार फिर से बू वाला माहौल बना दिया। नेक्स्ट मैच होता है लुडविग काइजर का पेंटा के साथ और इस मैच में पेंटा ने विन कर लिया। और इस विन के बाद जब कैथी कैली आई रैम से इंटरव्यू लेने के लिए पेंटा का, और इन्होंने पूछा कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो पेंटा ने रिप्लाई दिया आई एम कमिंग फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट होता है जजमेंट डे का। वहां पे थोड़ी खटास पड़ गई इनके दरमियान। वो ऐसे है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने फिन बैलर को बोला कि क्यों ना एक और मेंबर जजमेंट डे के अंदर ऐड कर लिया जाए। तो फिन बैलर ने बोला कौन सा मेंबर? डोमिनिक मिस्टीरियो ने कहा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हम पेंटा को ऐड कर लिया जाए तो हम मजबूत हो जाएंगे। तो इस पे आग बगोला हो गए फिन बैलर और इन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को झाड़ पिला दी। इन्होंने कहा कि तुम मेरे बगैर पीछे से प्लानिंग कर रहे हो, यू आर अ स्नेक। तो साफ बोल दिया है डोमिनिक मिस्टीरियो को फिन बैलर ने। फिर आता है एक और नए मोड वाला सेगमेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। इयो स्काई और बियांका बिलेयर एडम पियर्स के दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर साइन कर देती हैं, लेकिन इन साइन होने के बाद रिया रिप्ली का म्यूजिक भी बज जाता है और ये आकर बहस करना शुरू कर देती है बियांका बिलेयर और इयो स्काई के साथ। और ये बहस कन्वर्ट होती है फिर फाइट में और रिया रिप्ली ने धुलाई कर दी इन दोनों की। और रिंग में पड़ा हुआ टेबल था, उसके ऊपर दोनों को पटक दिया और कॉन्ट्रैक्ट के जो पेपर थे उन दो साइन के बाद इन्होंने अपना साइन भी कर दिया। एडम पियर्स देखते रह गए और रिया रिप्ली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग लेके बैक स्टेज की तरफ भाग गई और एडम पियर्स भी पीछे पीछे। तो भाई ये तो होना ही था। अब ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रेसलमेनिया 41 में फॉर वुमेन्स टाइटल। मैच हुआ फिर रॉयल रंबल विनर जे ऊसो का ऑस्टिन थ्योरी के साथ और जे ऊसो ने इस मैच को विन कर लिया। लेकिन इस विन के बाद फिर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी ने जे ऊसो को मारना शुरू कर दिया, लेकिन इनको ठिकाने लगाया फिर जे ऊसो ने। लेकिन पीछे से फिर आ गए एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन गुंथर और इन्होंने दबोच लिया गुंथर को सबमिशन लॉक के साथ। लेकिन किसी भी तरह करके जे ऊसो ने गुंथर को भी रिंग से बाहर कर दिया और इनके हाथ में टाइटल बेल्ट आ गई थी। तो पर्सनली मैं अगर देखूं तो जे ऊसो के ऊपर ये टाइटल सूट कर रहा था। नेक्स्ट मैच होता है LWO का अमेरिकन मेड के साथ और इसमें LWO ने विन कर लिया। और विनिंग सेलिब्रेशन के दौरान एक बार फिर से वो मिस्ट्री मास्क मैन था, उसने आके LW के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि पिछले वीक भी आया था। और ये मुझे लग रहा था कि ये चैड गेबल ही है।
लग तो वैसे ही रहे थे, लेकिन आखिरकार फिर सिक्योरिटी आ गई और वो बंदा क्राउड से होते हुए भाग गया। फिर आए सेथ रॉलिन्स और इन्होंने आकर कहा कि लास्ट वीक स्टील केज मैच में मैंने सीएम पंक की ऐसी बैंड बजानी थी, अगर तो रोमन रेंस ना आता तो मैंने ऐसा कर्ब स्टॉर्म लगाना था सीएम पंक को कि इनका करियर खतरे में पड़ जाना था। लेकिन लकीली रोमन रेंस आ गए और इन्होंने पंगा डाल लिया। तो अब मुझे ये रिपोर्ट मिली है कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों आमना-सामना करने वाले हैं, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी जाऊंगा। अब रोमन रेंस और सीएम पंक मैच की सफाई मेरे जिम्मे है। शो के लास्ट में मैच होता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस फिन बैलर और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन था। इस मैच के दौरान कार्लिटो और डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ गए, ये इंटरप्शन करते रहे, लेकिन इंटरप्शन इनके लिए खुद ही कुछ ऐसे साबित हुई कि इन्होंने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारा। फिन बैलर चढ़े होते हैं रोप्स के ऊपर, लेकिन इंटरप्शन के दौरान डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर को ही लो ब्लो कर देते हैं और फिर फिन बैलर देखते रह जाते हैं गुस्से में डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ और फायदा उठाते हैं। फिर ब्रॉन ब्रेकर इन्होंने जोरदार स्पीयर लगाया फिर और 3 पिनफॉल के साथ ये मैच विन कर गए और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रिटेन कर लिया। विनिंग सेलिब्रेशन के दौरान फिर जजमेंट डे के सारे मेंबर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया ब्रॉन ब्रेकर पे और फिर पेंटा की एंट्री हुई, भागते हुए आए और इन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू क्या किया, ये इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए आए थे। इनको रेस्क्यू करने के बाद इन्होंने कन्फ्रंटेशन की ब्रॉन ब्रेकर के साथ और अब इनका मेजर मैच रेसलमेनिया के लिए फाइनल हो सकता है। तो इन्हीं मोमेंट्स के साथ आज का मंडे नाइट रॉ दी एंड हुआ। आपकी इस सब को लेके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।